हाय नमस्कार, मेरा नाम साहिल है। दिस इज जीरो बी भारत का पानी प्रेजेंट्स सुपर डुपर धमाका सीजन 4 को पावर्ड बाय LIC HFL एंड कृष्णा डायग्नोस्टिक्स। हमारे साथ सर बॉबी देओल। 30 साल का सफर सर ने तय किया, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू यार, साहिल नाम सुनकर मुझे गुप्त याद आ गई। मेरा सर गुप्त से जुड़ा ही सर अगला सवाल है। सर सबसे पहला सवाल सर यही पहला है। सवाल तो बरसात का होना चाहिए, 30 साल तो उसके पूरे हुए हैं। मैं सर गुप्त से मेरा एक मतलब पर्सनल सवाल है सर। अच्छा, मेरा पर्सनल सवाल सर ये है कि मैंने सर सुना कि आपने जो हुक स्टेप किया था उस गाने में, गुप्त के गाने में, जो अभी बैड्स ऑफ बॉलीवुड में भी आया, हाँ। डू यू रियली डोंट रिमेम्बर द हुक स्टेप्स एट ऑल और यू जस्ट परफॉर्म इट? नहीं, मुझे याद नहीं रहता। क्या है ना, मुझे थोड़ी शर्म आती है। मैं जब कैमरे के सामने मुझे जो करना होता है वो मैं करता हूँ। वैसे मैं कहीं पब्लिक में चला जाऊँ या कहीं चला जाऊँ तो मुझसे वो होता नहीं है। कभी-कभी कोशिश करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्या कुछ मैं फिर और इतनी याद भी नहीं रहते मुझे। आई कैन अंडरस्टैंड सर, वो बहुत सारी चीजें होती है तो मैं कितने साल पहले गया था, इतनी मेहनत की थी उस गाने की शूटिंग के टाइम। मतलब उस वक़्त स्टूडियोज़ में एसीज़ नहीं होते थे और हर स्टेप मेरे डांस डायरेक्टर थे चिनी रेखा प्रकाश, और ऐसे नॉन स्टॉप स्टेप्स होते थे। मतलब पता नहीं मैं क्या हो गया मुझे, ऐसे स्टेप्स थे। मैं सीख-सीख के पसीना-पसीना हो जाता था मैं। मुझे कम से कम 7-8 काली जीन्स खरीद के रखनी पड़ती थी रियली। और सफ़ेद 4 और टी-शर्ट्स भी, क्योंकि while practicing only I used to get drenched. It was like as if कपड़े मतलब मैं बारिश से निकल कर आया हूँ। But it was fun. It was a great experience because मैंने पहली बार इतना डांस किया था। सर शुरुआत जहां से हुई थी, अब वहां पर पहुंचते हैं। बरसात के लिए सर आपको फिल्म फेयर डेब्यू मिला था, राइट? हाँ। उस समय वो जमाना और था, वो समय और था, वो समाज और था। तो उस समय पर एज अ न्यू कमर आप क्या चैलेंजेस फेस करते थे? मैं बहुत लकी था। मैं धर्मेंद्र का बेटा हूँ और हर बाप चाहता है कि वो अपने बेटे की जितनी मदद हो सके करेगा। वो पैदा करते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। जैसे मेरे बच्चे, तो मैं समझ सकता हूँ कि हर बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने बच्चों की परवरिश ठीक से करे और उनका फ्यूचर जितना सेट कर सके अपने हाथों से करने की कोशिश करता है। तो डेफ़िनेटली मैं बहुत लकी था। पापा ने मुझे एक बहुत बड़ी फ़िल्म में बनाई मेरे साथ, और अगर वो फ़िल्म अच्छी नहीं बनती और लोगों को मेरा काम नहीं अच्छा लगता, तो शायद मैं आज 30 साल बाद आपके साथ बैठकर ये इंटरव्यू नहीं दे रहा होता। 100% सर, आई टोटली अग्री टू आई दैट। वाज़ लकी। आई मीन मेरे पापा रैन अवे फ्रॉम एक छोटे से गाँव में, मतलब पंजाब से सानेवाल से भाग कर आए थे, और मेरे पापा के फादर टीचर थे। उन्हें जब टीचर होते हैं तो पता नहीं उस ज़माने में सब लोग डरते थे कि फ़िल्म इंडस्ट्री कैसी होगी। और पापा का दिल था, दिलीप कुमार जी के बड़े फ़ैन थे। मतलब उनका सपना यही था कि वो एक्टर बने दिलीप कुमार जी की तरह, और वो बने, और उन्होंने इतनी मेहनत की ज़िंदगी भर। मतलब 4-4 5-5 शिफ्ट करते थे, कभी घर आते नहीं थे, सेट पर ही रह जाते थे, वहीं सोते थे, वहीं खाते थे। और जब तक मैं पैदा हुआ तो मैं सबसे छोटा था, तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि मैंने कभी अपने बड़े बाकी बच्चों के साथ इतना वक़्त नहीं गुज़ारा, तो मैं हमेशा उनके साथ ही रहता था। तो आई वाज़ वेरी लकी कि मुझे वो समय बिताने को मिला उनके साथ। एनी फॉन्ड मेमोरी ऑफ दैट फर्स्ट, जब एक अराइवल होता है ना सेट पे, पहली बार जब जाता है एक एक्टर, मन में इतने सारे सपने लिए? डेफ़िनेटली, आई मीन मेरा तो बचपन से श था कि मैं हीरो बनूँगा। मेरे को तो सब गाल खींच के मेरा बोलते थे, "तू तो हीरो बनेगा", क्योंकि हमारे घर में बहुत मेहमान आया करते थे और मेरे घर भरा रहता था मेहमानों के साथ। तो जो चीज़ जो सबसे जिस जिस जो रीज़न है जिस वज़ह से मैं एक्टर बनना चाहता था, कि जब भी मेरे पापा को मैं देखता था बाकी बाहर जब जाया करते थे सेट्स पर या कहीं भी बाहर कदम रखते थे, तो जिस तरह लोग पापा के पास आते थे, उनसे मिलते थे, उनकी आँखों में एक प्यार था। और वो ऐसा जेन्युइन प्यार, ऐसा जैसे कि वो अपने उनका कोई भाई हो या बेटा हो या कोई रिश्तेदार हो या दोस्त हो। तो वो एक चीज़ जो मुझे हमेशा अट्रैक्ट करती थी, कि जब आप एक एक्टर बनते हो तो आपको वो प्यार मिलता है, और मैं हमेशा वही चाहता था। मुझे लगता है सर आपके परिवार ने उसे संभाला भी बहुत अच्छे से, उस प्यार को बहुत इज्जत दी उस ये प्यार। पापा मेरे हैं ही ऐसे इंसान, उनकी तरह कोई है ही नहीं इस इंडस्ट्री में। ये मेरे पापा इसलिए नहीं मैं कहता, पर पूरी दुनिया यही कहती है, तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि जो भी मुझे मिला है मेरी ज़िंदगी में वो सब उनकी ब्लेसिंग है। हम्म। तो
मेरी इंस्पिरेशन है पापा। आपको सर इंडस्ट्री में 30 साल पूरे हो गए, है ना? अभी आपका सर एक गाना है जो वापस ट्रेंड कर रहा है, ठीक है? बट आई वांट टू आस्क यू कि ऐसा कौन-सा आपके करियर का एक गाना है, जो आप सुनते हैं कभी अपनी कार में लगा के, आपको पुरानी यादें याद दिलाता है? मेरे को मेरा हर एक गाना कुछ याद दिलाता है, क्योंकि वो मैं जब कोई फ़िल्म के कोई मोमेंट भी देख लेता हूँ, कोई रील पर या कभी टीवी पर आ जाती है, तो मैं चला जाता हूँ उस उन दिनों में जब वो शूटिंग की थी और कैसा था माहौल उस वक़्त और कितना मज़ा आ रहा था। सो या आई मीन ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मेरा ऐसा पर्टिकुलर गाना है, पर दुनिया हसीनों का मेला तो मेरा कभी साथ छोड़ा ही नहीं उस गाने ने। वो तो ज़िंदगी भर मेरा मतलब जब से जहाँ भी जाता हूँ सब गुप्त के गानों की तारीफ़ करते हैं, हुँ, बातें करते हैं और अब आर्यन ने मुझसे और भी पॉपुलर कर दिया है। तो जैसे भैया का 2.5 किलो का हाथ जो हुँ। डायलॉग है वो जहाँ जाते हैं उनसे बुलवाया जाता है। तो मैं जहाँ जाता हूँ मुझे वो दुनिया का हसीनों का मेला प्ले करते हैं, बोलते हैं अभी डांस कीजिए आप। तो तो आई एम लकी आई हैड ग्रेट म्यूज़िक। राजीव राय और विजू शाह का हार्ड वर्क था कि मुझे वो म्यूज़िक मिला। वाओ! एंड व्हाट अबाउट दिस सॉन्ग? ये मैं अपने रेडियो शो में प्ले करता हूँ, मेरे ख्वाबों में। ये एक्चुअली इसकी कहानी बताऊँ, इसका एक ऑड सा एक इंस्ट्रूमेंट बजता है स्टार्टिंग में। हुँ, हुँ। तो मैं गाने सुन रहा था और मैं बोला ये गाना मुझे समझ में नहीं आ रहा। पर मेरी वाइफ़ साथ में बैठी थी गाड़ी में, उसको ये गाना बहुत अच्छा लग रहा था। बोलती नहीं ये बेस्ट है गाना पूरी एल्बम में। मैंने बोला पर पता नहीं ये ऑड सा लगता है। लेकिन एंड ऑफ द डे इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग फ्रॉम द एल्बम, यू नो। हम अपने रेडियो स्टेशन पे चलाते हैं सर, मैं रोज़ाना आई थिंक अल्टरनेट डे पे चला ही देता हूँ मैं, ये गाना। नहीं पर शूट भी कितना अच्छा किया था। हुँ, वो दिखाना था 2 अलग कैरेक्टर्स, एक बर्फ की तरह ठंडी है और एक हुँ, डेज़र्ट की तरह शी इज़ करेक्ट। वार्म एंड लविंग एंड केयरिंग एंड वन इज़। तो उसने क्या कॉन्सेप्ट था राजीव का। सर आपकी रीसेंट जर्नी, आप आश्रम में आए, ठीक है? फिर आप एनिमल में आए। वो एक डायलॉग सर आपने सुना होगा, मैं जब आपसे एक अवार्ड शो में मिला था, तो मैंने तब भी आपको ये कहा था, मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा, कैमरे पर कहना चाहूँगा इस बार कि डाउनफॉल कैसा भी हो, लेकिन कमबैक बॉबी सर जैसा होना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक सर, ये जो सेकंड इनिंग है ये ज़्यादा पावरफुल है? अ, डेफ़िनिटली एक किस्म से इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज़ मैं अभी 56 का हो गया हूँ और इस एज में आकर इतना प्यार मिलना, जो ऑलरेडी मुझे मिल रहा था मेरे फैन से, और जो नए फैन्स बने हैं अभी, आई एम वेरी लकी। सो डेफ़िनिटली इट इज़ मोर स्पेशल बिकॉज़ एज़ एन एक्टर मैं कोशिश कर रहा था बहुत टाइम से कि मैं अपनी इमेज बदलूँ, पर एक बारी आपकी इमेज बन जाती है, तो उसको कोई उससे कुछ अलग आपको देता नहीं है, क्योंकि सब स्टीरियोटिपिकल एक हो जाता है। बॉक्स ऑफिस का सोचते हैं, तो आप फँस जाते हो। पर लकीली जब मैं बुरे दौर से गुज़रा और जब मुझे फिर से मौका मिला, सलमान ने मुझे पहली अपॉर्च्युनिटी दी एक बड़ी फ़िल्म का हिस्सा बनने का। उसके बाद मैंने फिर भी मेरा जी था कि मैं ऐसे रोल्स करूँ, मुझे बड़ी फ़िल्म नहीं चाहिए, मुझे हुँ, ऐसी फ़िल्में चाहिए जिसमें एज़ अ कैरेक्टर हो। कैरेक्टर मैं कुछ कर पाऊँ। हुँ, तो फिर मैंने पोस्टर बॉयज़ भी की थी, जिसे जो चली नहीं। उसमें मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत सीखा श्रेयस तलपड़े से एज़ एन एक्टर, हुँ। क्योंकि वो खुद एक एक्टर बहुत कमाल के एक्टर हैं और उनकी डायरेक्शन में मैंने काफ़ी कुछ सीखा और फिर ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। बट आश्रम के बाद तो आपकी माताजी को भी फ़ोन आने लगे कि अरे बॉबी कितना वही बढ़िया लग रहा है आश्रम में। क्या है ना कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं और ज़्यादातर जो भी फ़िल्में पापा ने की हैं, भैया ने की हैं, दे हैव ऑलवेज़ प्लेड द मोस्ट पॉज़िटिव हुँ, कैरेक्टर्स और मैं बोर हो रहा था वो कैरेक्टर्स के साथ, क्योंकि आपको वो कैरेक्टर तभी अच्छा लगता है जब मैंने नोटिस किया कि जब जो विलेन है वो बुरा होता है। वो जितना बुरा होगा उतना वो हीरो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। पर एंड ऑफ द डे जब भी आप कोई फ़िल्म देखते हैं तो आप विलेन को हमेशा याद रखते हैं या हुँ। आप एंटागनिस्ट को याद रखते हैं। तो आई वांटेड टू प्ले कैरेक्टर्स लाइक दैट, नॉट जस्ट एंटागनिस्ट बट उसमें और भी पावरफुल कैरेक्टर्स होते थे फ़िल्मों में, यू नो व्हिच स्टेयड विथ यू लाइक आई थिंक कैरेक्टर्स को प्ले करना सर एक एक्टर के लिए भी ब्लेसिंग्स चैलेंजिंग होती है, होता है। या ब्लेसिंग होती है कि वो अपने-अपने और एस्पेक्ट को, एरियाज़ को टच नहीं, करता है। अपने आप को चैलेंज कर सके ताकि आप अपने आप को और समझते हो, आप समझने लगते हो, आप कि समझ एकदम से आप हैरान रह जाते हैं कि ये कैसे कर कैसे लिया? कर
क्योंकि आपके अंदर है पर आप डरते हो, आप हमेशा एक आसान रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हो। आपने जैसे वो बैड्स ऑफ बॉलीवुड का एक सीन भी डिकोड किया था कि दैट राघव इज क्राइंग बट दुनिया हंस रही है, जब वो इमरान हाशमी के सामने एक हाँ। एनकाउंटर होता है उनका, जब वो लोग नहीं मिलते हैं। वही, बिकॉज आई वाज सी, उसमें इतना जेन्युइननेस था उस फीलिंग में, राघव की एज एन एक्टर, ही डिड इट सो वेल दैट इट लुक लाइक अ रियल fan who is like obsessed about his hero, you know, and he did it so well. अच्छा, वो अलग चीज है कि कॉमेडी थी, लेकिन उसमें भी अगर आप इमोशन लाकर करें, कितना कमाल का सीन था वो, कितना कमाल का किया उसने। सर 30 साल बेमिसाल 30 इयर्स ऑफ बॉलीवुड में आपको हो चुके हैं सर, कोई आपको सुपर डुपर क्रेजी फैन मोमेंट रहा हो व्हिच यू वांट टू शेयर अस? नहीं, मेरे इतने फैंस हैं सब, मतलब मैं एक का जिक्र करूंगा दूसरा बुरा मानेगा, तो हैं ऐसे फैंस जो मुझे, पर कुछ फैंस मुझे मिले रिसेंटली जिन्होंने कहा कि मैं उनसे कभी मिला नहीं था, और जब मिला तो उन्होंने कहा कि बहुत साल पहले मैं एक बुरे दौर से गुजर रहा था और आपने मुझे वो ताकत दी कि मैं उस बुरे दौर से निकल सकूं। तो आई फेल्ट सो नाइस दैट कि मैंने किसी को विदाउट मीटिंग देम, विदाउट टॉकिंग टू देम, अपने काम के थ्रू इंस्पायर किया, और उन लोग वो मुश्किल दौर से गुजरे और अभी खुश हैं वो, यू नो, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग टू हियर फ्रॉम योर फैंस। आई होस्ट दी रेडियो शो, मैं मुंबई का ऑलराउंडर कहता हूँ खुद को रेडियो पे, और आप, मुझे लगता है सर आप ट्रू ऑलराउंडर हैं, बिकॉज यू नो, या आप कब से हैं सर, और आपने रोमांटिक रोल से लेकर यू नो नेगेटिव एंटागनिस्ट, बहुत सारे कैरेक्टर्स आपने प्ले किए हैं। आप अपने आप को एज अ ऑलराउंडर कहाँ कहाँ पर पूरा पाते हैं, एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, एज अ यू नो एक्टर? देखिए, हम लोग कभी परफेक्ट नहीं हो सकते, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग, हम इंसान हैं। कोई इंसान परफेक्ट मिल जाए तो मतलब वो भगवान बन जाए, तो है ही नहीं ऐसा कोई इंसान। तो हम जितना अच्छा बन सके इंसान, उतना ही हमारी जिंदगी और खुश बनती है। एंड आई, मैं हर चीज में भी, मतलब मैं ये नहीं कहता मैं बुरा बाप हूँ या अच्छा बाप हूँ, मैं हमेशा लगा रहता हूँ कि मैं अच्छी परवरिश, अच्छा अपने बच्चों को कुछ अच्छा एक एग्जाम्पल बन के दिखाऊं। और वो हमेशा पेरेंटिंग थोड़ी ना, पैदा होते ही पेरेंट्स, हमें पता है कि पेरेंट क्या बनता है, कैसे होता है। हम लोग जब छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स भी हमारे साथ किस तरह हमें, हमसे होते हैं, हमारे साथ करवाते हैं चीजें, और हम सोचते हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं। तो उनको भी नहीं मालूम, वो भी सीख रहे हैं, और हम बड़े होते तो हम उनसे सीखते हैं क्या सही किया उन्होंने, क्या गलत किया, और हम सोचते हैं हम सही करेंगे, लेकिन जब कर रहे होते हैं सही, तो हम भी कहीं गलत हो जाते हो नहीं पाता ऐसा। हैं। ऐसा हो ही नहीं पाता, तो दैट्स हाउ लाइफ इज। सर नाउ आई वांट टू डू दिस सेगमेंट विद यू, सुपर डुपर धमाका डेयर चैलेंज। ठीक है सर, थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है, थोड़ा सा आसान भी हो सकता है सर, डिपेंड्स। अगर आपको एक ओटीटी विलन लाफ को डिलीवर करना हो, लाफ्टर, हाँ, वो कैसे करेंगे सर? दिस इज अ डेयर, डेयर है सर ये, कि ये करना पड़ेगा, क्यों? हम लोग साथ में करते मैं मेरे को हंसने की जरूरत नहीं है, मैं बस देखूंगा आपको। हैं। सर हाउ विल यू लुक लुक एट दैट प्लीज, इस कैमरा पे प्रिटेंड टू बी। विलेनिश तो, लाफ्टर कुछ होती नहीं है, मैं ये बताना चाहता हूँ। लाफ्टर अगर आप विलेनिश करेंगे तो वो एक कैरिकेचर हो जाता है। एज एन एक्टर, जब आपको आपका कैरेक्टर, जब आपने उसे परफॉर्म इस तरह किया है और आप हंसते भी हो, तो वो एक विलेनिश लगता है। तो ऐसी कोई चीज ही नहीं कि विलेनिश लाफ्टर। हाँ, अगर आपको वो टिपिकल विलेन की तरह ऐसे हंसना पड़ता है, तो वो विलेनिश लाफ्टर नहीं है, वो तो बस एक है, मतलब डिशुम, बॉक्सिंग का आवाज होती थी पहले डिशुम, फिर बाद में बदल गई वो भी, अभी भी थोड़ी नेचुरल मारो तो कुछ नेचुरल सी आवाज आती है। वो एक्चुअली सर मुझे लगता है वो रिकॉर्ड करी है अभी सर इन्होंने, क्या कह रहे हैं ऐसे नहीं आवाज आ रही है। बहुत ही कमाल का सवाल है ये, आपको बहुत पसंद आएगा सवाल। आपको प्रिटेंड करना है कि आप आपके डैड है ना, एंड यू हैव टू गाइड योरसेल्फ, यू हैव टू गिव योरसेल्फ अ लाइफ एडवाइस, एंड वो क्या होगी? बी अ गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट, पहले सबसे अच्छा, पहले अच्छा इंसान बनो, सेल्फ बिलीव रखो, और कभी अपनी सच्चाई से दूर मत हटो। एंड इफ यू हैव टू से दैट डायलॉग, ये 2.5 किलो का हाथ,
अपनी स्टाइल में। ये 2.5 किलो का हाथ जब उठता है तो उसके बाद में क्या, मैं भूल तो गया आदमी मेरा डायलॉग। उठ जाता है। तो मैंने अपने स्टाइल से बोल दिया, मुझे याद नहीं। सर सुपर डुपर धमाका, आपको खुद को अपना सॉन्ग गेस करना है। पहले एक सुपर लेवल है, फिर एक डुपर लेवल है, फिर एक धमाका लेवल है, और फिर एक सुपर डुपर धमाका लेवल। ठीक है, ठीक है। अभी सर जो सुपर लेवल है अपन सबसे पहले वहां चल रहे हैं। मैं आपको आपका गाना इंग्लिश में बोल के बताऊंगा, आपको पहचानना है कि वो कौन सा गाना है। सो सबसे पहला गाना है, द वर्ल्ड इज अ कार्निवल फुल ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन बट माई ये तो अभी भी फिर से पॉपुलर हुआ है, दुनिया हसीनों का मेला। ये तो मतलब समझ में ही आया था, कार्निवल मेला। another song is second song is a dash with a swag, uniform with romance, he flirts like it's a mission and love like it's a top secret. मेरे गाने तो इसी समझना, किसी और का होता तो मुझे समझ में नहीं आता। ये तो नर्सरी राइम थी, ये गाना एकदम नर्सरी राइम था। कैसे? ये सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोलकर दिल तो चुरा ले गए। it was so catchy that हर बच्चा गाता था ये गाना। एक बचपन में मुझे याद है जब हम ये गाना शूट कर रहे थे तो सरोज जी बेचारे अभी गुजर गए, बहुत कमाल के डांस डायरेक्टर थे, वन ऑफ द बेस्ट, शी वाज द बेस्ट कोरियोग्राफर एवर। मैं उनके पास ही सीखा हूँ शुरुआत में, जब मैंने अपना करियर शुरू किया था उनके क्लासेस पे जाता था। तो उन्होंने सोचा था कि ये गाने में हर मतलब अंतरा मुखड़ा जहाँ भी है उसकी सोल्जर है तो यूनिफॉर्म बदलती जाएगी। तो हम बोल रहे हैं ये लास्ट मिनट उन्होंने सोचा है, अब क्या करें। और मेरी वाइफ मेरे कपड़े किया करती थी उस वक्त, और तो मुझे जो मैंने स्लीवलेस वेस्ट कोट पहना है, मैं शर्माता था ये आर्म्स वार्म दिखाना, ये सब करना। तो तानिया ने मेरे कपड़े चुने और रात को शाम को हम होटल में अब्बास भाई, मुस्लिम भाई, हुसैन भाई, उनको दिखाया तो बोलते नहीं ये बहुत अच्छा, यही पहनना। ओके, तो वैसे उस that's how that outfit was worn in that song। और फिर मैं हर शॉट के पहले पुश अप्स मारता था कि थोड़े पंप आ जाए हाथ में। थक गया था मैं गाना करते गए। और न्यूजीलैंड में शूट किया तो ठंड थी कमाल की, मतलब इट वाज ब्यूटीफुल, पर ठंड बहुत थी लेकिन मजा आया। प्रीतम सिंह के साथ काम कर रहा था, प्रीति के साथ, उसे मैं प्यार से प्रीतम सिंह बुलाता हूँ। मूविंग ऑन, एक गाना, स्टील माय हार्ट डार्लिंग, इट्स ऑल योर्स बट प्लीज डोंट रन अवे with my peace of mind too. Again, this was a film I shot in Parashar and Rivalsar. सर आप ये भी समझ चुके हैं? हाँ, और मैं मतलब ये सब मेरे खुद के फेवरेट गाने हैं। मतलब सर मेरा होमवर्क कमजोर नहीं है ना फिर? नहीं कमजोर नहीं है, ये चुरा लो ना दिल मेरा सनम, मतलब कितने प्यार से इसे शूट किया था विनोद ने। I mean, I just enjoyed the whole process of shooting Kareeb. It was beautiful, the place was beautiful, and it was just fun doing that film. And what about this? मुझे लग रहा है ये आप शायद नहीं पहचान पाएंगे। You walk into my dreams like you own them, and now I pay rent in my own imagination. You walk into my dreams like you own them, and now I pay rent in my own imagination. सर एक तो अगर आपको आता भी हो सर, आप मत बताओ सर। ये तो मुझे भी नहीं आता, ये तो ऐसा लग रहा है कोई मनी कलेक्टर आ गया घर पे। सर जो रेडियो पे चलाता हूँ सर अपने शो में, गुप्त से ही है सर। अच्छा, ये कुछ नहीं, मेरे ख्वाबों में, मेरे ख्वाब, हाँ मेरे ख्वाबों में, मेरे सांसों में, उसमें मनी पैसे। सर you walk into my dreams like you own them, and now I pay the rent in my own imagination. अच्छा अच्छा ठीक है, इंग्लिश ट्रांसलेशन समझ में नहीं आती। All right, सर आपके घर में दिवाली के सेलिब्रेशंस कैसे होते हैं? पूजा, खाना, क्रैकर्स, किस तरह से आप because you live in a joint family and हमारी फैमिली बहुत सिंपल है, हम लोग इतना कुछ लंबा चौड़ा कुछ नहीं करते। बचपन में शौक था, जब किसी को ये समझ नहीं थी कि पटाखे जलाने हैं, मेरे भैया को बहुत शौक था, मतलब इतना शौक है पूछो मत। कभी आपने मटके में ऐसे बम जलाया क्या? सब कुछ किया है? सब कुछ किया, हाथ में रॉकेट पकड़ के ऐसे फेंका है दूसरे घर तक। तो आपको डांटते नहीं थे? उस वक्त जमाना अलग था, उस वक्त समझ नहीं थी, मतलब किसी को समझ में नहीं थी कि हम कितनी पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। सर जब हम छोटे थे ना, मेरा एक बचपन का एक सवाल है, ये तो मेरे बचपन से मन में है कि क्या सच में एक्टर्स भी अपने बच्चों को मारते होंगे? नहीं, मेरी माँ बहुत मारती थी, तो वो एक्टर नहीं थी।
एक्टर नहीं मारते, मेरे पापा एक्टर ने नहीं नहीं मारते मारा। सर, मैं स्क्रीन पे देख के ये सोचता था ये थोड़ी ना मारते होंगे अपने नहीं नहीं, मेरे पापा ने कभी मुझे मारा नहीं। वो मम्मी काफी थे, मम्मी थे बैड कॉप भाई, पापा थे गुड कॉप। और माँ डांट देती थी कि तूने ये गलत किया है, पापा नाराज हैं, ये वो मुझे इतना डराते थे, फिर बोलते थे जा, मैंने पापा को समझा दिया, अभी कुछ नहीं बोलेंगे। और पापा को पता भी नहीं कि क्या हुआ है। ऑलराइट, तो आपके लिए दिवाली की सबसे स्पेशल याद कौन सी है बचपन की? वही सब साथ में रहना, मतलब अब मेरे कितने रिश्तेदार गुजर चुके हैं, मतलब उनकी याद आती है। और वो इनोसेंस, जब हम दिवाली खेला करते थे, आई मीन दिवाली पर पटाखे जलाया करते थे, काश पटाखों से पोल्यूशन बढ़ती नहीं। पर मुझे आवाज, लाउड नॉइज से भी बहुत इरिटेशन होती है, और मैं सोचता हूँ कि हमें इसे सोच समझ के मनाना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ हमें ही नहीं, जानवरों को भी इससे मुश्किल होती है, उन लोग डर जाते हैं, एग्जैक्टली, ट्रू दैट। है ना। तो पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं हमको ये। मिठाइयाँ खाइए। मिठाइयाँ खाइए, हाँ। हाँ, आप खाते हो मिठाई? दिवाली के दिन तो दिन भाग बनता ही है खाना। कौन कौन सी वाली मिठाई आपको सबसे ज्यादा पसंद है? मैं आज से वही मिठाई खाऊंगा सिर्फ। ऐसा कुछ नहीं है कौन सी फेवरेट है यार। मुझे गुड़ अच्छा लगता है, तो मुझे गच्चक अच्छी लगती है। गजक आपको अच्छी लगती हाँ, है? मेरी फेवरेट है। सर जयपुर उसको भी राजस्थान मिठाई से। बोल सकते हैं ना। हाँ सर, अरे मैं जयपुर राजस्थान से हूँ मीठा। सर, वहां पे तो एकदम गजक एकदम। बचपन में हमारे गांव से बनकर आया करती थी, हम्म। ताजी एकदम, प्योर गुड़, प्योर सब कुछ। फिर वो सब बंद हो गया, सब रिश्तेदार कनाडा चले गए। सर, दिवाली का जब सीजन आता है तो सुपर डुपर धमाका ऑफर्स होते हैं सब जगहों पर, है ना? और आप भी सर शॉपिंग तो करते होगे, मतलब आप लोग वेट करते हो कि ऐसे के ऑफर्स आएंगे तो मैं खरीदूंगा? खरीद लेते हो आप? मैं शॉपिंग, मेरे को एक, मेरी एडिक्शन है शॉपिंग। हाँ, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग तो सर, मैं मतलब दिवाली का इंतजार नहीं करता। सर मेरे लिए हर दिन दिवाली, जब शॉपिंग की बात आती है। आप खरीद लेते हो ऐसे रैंडमली जाके? हाँ, कुछ भी खरीद लेता हूँ ऑनलाइन, अभी ऑनलाइन कितना कुछ मिल जाता है। तो आप, अच्छा वो आप करते हो, कार्ट में ऐड करके रखते हो आप? कार्ड में, मुझे बाद में मेरी मेरी वाइफ बोलती है क्या तू इतना स्पेंड कर रहा है, फिर मैं डर जाता हूँ। मतलब डरता नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मेरी वाइफ समझदार है, मैं थोड़ा सा बहक जाता हूँ शॉपिंग के मामले में। तो आपको ऐसा लगता है कि अब ये इतने सारे कपड़े हो गए हैं, वो आपने वो कर रखा है कि जब मैं इतना पतला हो जाऊंगा तो ये पहनूंगा, मेरी बॉडी ऐसी अभी रहेगी तो ऐसा हो रहा है मेरे साथ, मैं कभी कपड़े पहनता हूँ तो मैंने, मेरे कितने कपड़े जो, मैं बहुत खूबसूरत से अच्छे कपड़े हैं, लेकिन अब मेरे दो बेटे हैं, तो वो पहनते हैं मेरे पहन लेते कपड़े। हैं? हाँ, देखो, क्योंकि मेरा साइज बदलता गया ना सर जैसे हमारे पापा की बॉडी ऐसी नहीं है ना कि हम उनके कपड़े पहन पाए। नहीं नहीं, मैं तो, मुझे आज भी याद है किस्सा, जब कैमोफ्लेज पैंट्स कोई पहनता नहीं था, मिलिट्री पैंट्स, तो मैं पापा के कबर्ड में चला गया, खोला, देखा एक कैमोफ्लेज पैंट है, मैं बोला ये बड़ी अच्छी लगती है, इंटरेस्टिंग है, और मैं पहन के कॉलेज चला गया। मेरी बैड लक, जूनियर सीनियर सारे लोग, पूरा कॉलेज भरा हुआ था, मैं जैसे गाड़ी से निकला सब मेरी तरफ देख के हंसने लग गए कि ये क्या पहन के निकला है ये, क्योंकि तब कोई पहनता नहीं था। ओके। तो मैं, मतलब इतना, मुझे इतना इतना एम्बैरेस्ड हो गया, इतना गुस्सा आ रहा है, सब कुछ हो रहा है एक साथ। मैंने अपने दोस्तों को बोला चलो घर चलते हैं, मैं अपने दोस्तों को घर ले गया। मैंने बोला उनसे कि तुम लोग देखना 6-7 महीने बाद सब यही कपड़े पहनने वाले हैं, और वैसा ही हुआ। फिर एकदम से कैमोफ्लेज पहनने का फैशन बन गया था। ये नहीं कि मैंने बनाया फैशन, लेकिन मैं पहन कर निकल गया था। तो मैं यही सोचता हूँ, जब भी कपड़े पहनता हूँ, मैं ये नहीं सोचता कौन क्या बोलने वाला है, क्योंकि आप अगर कंफर्टेबल फील करते हो तो आप पे कुछ भी अच्छा लगेगा। मैंने अभी आपका एक वीडियो देखा था, आप ग्रीन कलर का ऐसे कॉर्ड सेट पहनकर आप कहीं तो एयरपोर्ट से निकल रहे थे, हाँ। नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं कि देखो यार, ये आदमी इस उम्र में भी शॉर्ट्स में भी किल कर दे रहा है, तुम 27 की उम्र में पेट निकाल के घूम रहे हो। नहीं, मैं, मुझे मुझे एक्चुअली शॉर्ट्स और गंजी पहनने का बहुत शौक है, तो अब मैं ज्यादातर वही पहनता रहता हूँ। तो मैं ये सोचता नहीं कि कौन क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, बस पहनना है, पहन के निकल जाता हूँ। ओके, अगर आपको एक सुपर डुपर धमाका ऑफर मिल जाए तो आप सबसे पहले क्या खरीदेंगे? डिस्काउंट पर, हाँ, कोई एक बढ़िया ऑफर मिल रहा है। जिन पे मिलना चाहिए उस पे तो मिलता नहीं है। नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल, डोंट कितना टेक दैट डिस्काउंट, ब्रांड नेम। कितना डिस्काउंट? सर आपके लिए अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तो आपको फ्री में देता, लेकिन मौसम के हिसाब से सर 50%। 50%? तो गाड़ी खरीद लेते हैं। गाड़ी? हाँ, अच्छा, कौन सी? जो वैसे तो खरीदनी नहीं है, क्योंकि कोई चलाने का फायदा नहीं है, रोड में ट्रैफिक इतनी होती है, लेकिन कोई स्पोर्ट्स कार खरीद लेते हैं। वाह। अ, आप अपने फैंस और बिग एफएम के लिसनर्स को फेस्टिव मैसेज क्या देना चाहेंगे?
दिवाली के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि एंजॉय कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, पर दिया जला लीजिए लेकिन पटाखे मत फोड़िए, क्योंकि सचमुच हम अपने पूरी दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं और जानवरों को परेशानी होती है। तो प्लीज़ एन्जॉय, दिया जलाइए और जो भी करना है अपनी पूजा कीजिए, मिठाई खाइए और मजे कीजिए। मज़े कीजिए। थैंक यू सो मच सर, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। बहुत मजा आया सर, थैंक यू। थैंक यू।